हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दी एडवांस प्रॉब्लम सीरीज। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 5 टॉपिक कवर किए हुए हैं विच इंक्लूड्स रोटेशन, रे ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई। ठीक है, सभी का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एक बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है या फिर एक बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच है जो एक पर्टिकुलर सवाल में हम लगाते हैं। चाहे वो सवाल सर्कुलर मोशन से हो, या फिर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक से हो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से हो, या फिर आपको ग्रेविटेशन से हो, बहुत जगह ये सेम कॉन्सेप्ट लगता है। तो ध्यान से सवाल को देखिएगा। सवाल में हमसे कहता है कि अ रिंग विद अ रेडियस 0.1 मीटर इज मेड ऑफ थिन मेटालिक वायर विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच, द रिंग हैज़ अ यूनिफॉर्म चार्ज पाई कूलम। राइट, तो आपके पास सवाल में कह रहा है कि एक रिंग है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज लेट अस से क्यू डिपॉजिटेड है। ठीक है, ये जिस वायर से बना है उस वायर का आपको क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है, आपको ये रेडियस भी दे रखा है। फिर आपसे सवाल में कहता है कि इसके सेंटर पे आपने एक और चार्ज क्यू रख दिया। ठीक है, अब इस चार्ज के प्रेजेंस से इस रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा, प्लस इस रिंग का रेडियस बड़ा हो जाएगा, यानी ये रिंग का लेंथ बड़ा होगा, इट विल गेट इलोंगेटेड। तो बताइए व्हाट इज द चेंज इन रेडियस। 1 और 2 सवाल हमसे इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि इसमें टेंशन क्यों डेवलप हो रहा है। ये जो चार्ज है इस रिंग के हर एलिमेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगा रहा होगा इस तरीके से। तो ये रिंग जो है वो बेसिकली बड़ा होना चाह रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे रिंग के हर एलिमेंट पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिस कारण से ये रिंग इलोंगेट होना चाह रहा है, इसका रेडियस बड़ा होना चाह रहा है। और इस खिंचाव के कारण, इस रिंग के हर एलिमेंट में एक खिंचाव है, दैट इज गोइंग टू डेवलप अ टेंशन ऑल्सो। ठीक है, तो हमें वो टेंशन पूछा है और हमसे चेंज इन रेडियस पूछा है। अब ध्यान से देखिए, जहां तक बात है टेंशन निकालने की, उसका एक सेट स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ध्यान से देखिएगा, क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए इस रिंग पे। ठीक है, अब इसी एलिमेंट को थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ये वही एलिमेंट है, बस थोड़ा सा बड़ा करके बनाया गया है। ठीक है, बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया गया है, इतना छोटा है दैट इट इज सबटेंडिंग अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल एट द सेंटर ऑल्सो। इट इज सबटेंडिंग अ वेरी स्मॉल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, अच्छा, पूरे रिंग के सरकमफ्रेंस पे कैपिटल क्यू चार्ज है, तो हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट पे कितना चार्ज है। राइट, यहां से एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉप कर देते हैं। लेट अस से दिस एंगल इज डी थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो डी थीटा। वी आर टेकिंग वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स, तो ये टोटल एंगल हो गया 2d थीटा। यानी कि इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो आपको कितना हो जाएगा, रेडियस r है तो ये हो जाएगा r 2d थीटा। दिस इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस एलिमेंट पे चार्ज कितना हो गया, इस एलिमेंट पे एक जो छोटा सा चार्ज होगा, दैट चार्ज इज हाउ मच, दिस इज टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ r 2d थीटा। ठीक, मजे की बात यह है कि ये जो कैपिटल क्यू है वो आपको पाई कूलम भी है, यानी कि अगर आप इस क्यू को पाई से रिप्लेस करो, इसकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप ध्यान से देखना, तो ये पाई और पाई खत्म, 2r और ये 2r भी खत्म, तो बेसिकली सिर्फ d थीटा ही बचा। यानी कि इस एलिमेंट पे जो छोटा सा चार्ज है दैट इज ओनली d थीटा कूलम। राइट, यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर पे आपके पास एक क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज इस डी थीटा कूलम चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, और ये फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, तो इस एलिमेंट में जो टेंशन है वो करेगा। इस एलिमेंट का अगर आप एफबीडी बनाए तो एक टेंशन इधर, टेंशन इज गोइंग टू बी अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, टेंशन टी, टेंशन टी। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखें, let us resolve this tension, let us resolve this tension। ये अगर d थीटा है तो ये भी d थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस डी थीटा और ये वाला d थीटा, तो ये दोनों ही एंगल आपको d थीटा होगा। इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा विच इज t cos d थीटा, और एक इधर होगा विच इज t sin d थीटा। सिमिलरली ये भी आपको t sin d थीटा एंड दिस इज t cos d थीटा। तो ये t cos d थीटा, t cos d थीटा
कैंसिल आउट। वर्टिकल डायरेक्शन में आप ध्यान से देखें तो कैपिटल एफ इज बीइंग बैलेंस्ड बाय टी साइन डी थीटा प्लस टी साइन डी थीटा which is 2t sin d theta. Now this F is electrostatic force which means K into Q1 Q2, एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज तो आपको d थीटा ही है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर विच इज r स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। अब ये एंगल जो है बड़े छोटे छोटे एंगल है, तो आप साइन डी थीटा को सिंपली डी थीटा बोल सकते हो। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो डी थीटा से डी थीटा खत्म और आपका टेंशन का फॉर्मूला बन जाता है के क्यू अपॉन 2r स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस इज 0.1 विच इज 10 टू द पावर माइनस 1, स्क्वायर किया तो 10 टू द पावर माइनस 2। सो 9/2 हो जाएगा आपको 4.5 और 10 टू द पावर 9 ये माइनस 6, दिस इज 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो ये आपको टेंशन आ गया विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया कि टेंशन की वैल्यू कितनी है। अब इस टेंशन के कारण जो वायर में खिंचाव है, वायर इलोंगेट करेगा, वायर का जो लेंथ है ना, जो उसका पेरीफेरी 2πr दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, और अगर पेरीफेरी इंक्रीज कर गया तो रेडियस ओवरऑल इंक्रीज करेगा। तो चलिए निकालते हैं व्हाट इज द चेंज इन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डॉटेड वाला सर्कल है वो आपको पुराना वाला सर्कल था आर रेडियस का। अब ड्यू टू रिपल्शन रेडियस हो गया है आर प्लस डेल्टा आर, तो हमसे ये डेल्टा आर पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए ये बी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि ये आपका आंसर है। अब हमें निकालना है चेंज इन रेडियस। ठीक, ओके, तो यंग्स मॉडुलस से हमें पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू हुक्स लॉ से पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो हम लिख सकते हैं टी अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए आपको जो लेंथ है इस वायर का, जो लेंथ होगा पेरीफेरी दैट इज बेसिकली 2πr, राइट। चेंज इन लेंथ क्यों आता है वायर में, चेंज क्यों आएगा लेंथ का? ड्यू टू चेंज इन द रेडियस, अगर हम इसे L से डिवाइड कर दे, राइट साइड भी फिर L से डिवाइड करना पड़ेगा, तो L आपको बेसिकली कुछ नहीं 2πr ही तो था, राइट। आप यहाँ पे लिख सकते हो 2π डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2πr, तो 2π से 2π खत्म। इसका मतलब आप डेल्टा L बाई L को डेल्टा R बाई R से रिप्लेस कर दो यहाँ पे। सो दिस इज T बाई A इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा R बाई R, और हमसे डेल्टा R पूछा है। सो डेल्टा R इज T इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। टेंशन 4.5 पुट कीजिए 10 टू द पावर 3, रेडियस इज 0.1 विच इज 10 टू द पावर माइनस 1, area is 10 to the power minus 6 multiplied by Young's modulus is 2 into 10 to the power 11. So 4.5 by 2 हो जाता है 2.25 multiplied by, और ये कितना होगा अगर आप इसको कट करें तो ये हो जाएगा 10 to the power 5, ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power minus 6, so overall 10 to the power minus 3. So this is the answer, 2.25 multiplied by 10 to the power minus 3 meters. राइट, सो नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट स्टिल इंटरेस्टिंग है ना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स भी है और एक अच्छा अप्रोच है। ठीक है, चलिए हम लोग और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।